बच्चों क्या हाल चाल है। तो रेन स्टॉर्म के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आपकी ये क्लास 12 की सेकंड क्लास है और इसके पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल बेसिक, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे और नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज आप बना लीजिए। अब क्योंकि चीजें थोड़ा थोड़ा अब लेवल बढ़ता जाएगा, तो अब पिछली क्लास को मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज मार देता हूँ और उसके बाद इस क्लास की जो यहाँ से शुरू करते थे, तो थोड़ा सा उस क्लास को मैं थोड़ा सा रिवीजन मारता हूँ आपके लिए। ठीक है, कहाँ तक किया था हम लोगों ने। ठीक है, उस क्लास को थोड़ा सा रिवीजन मारता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने चार्ज की जो प्रॉपर्टीज, एक मिनट, आप सही, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, चार्ज इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, दूसरा, इसको लिखते जाओ, मैं हट भी जाता हूं थोड़ा सा। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व क्या होता है, ये मैंने बताया था। कंजर्व क्या होता है, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। पूरे एक सिस्टम में लेते हैं उसका चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है ना, यू कैन नॉट क्रिएट द नेट चार्ज एंड यू कैन नॉट क्रिएट द you cannot create and neither you create neither can nor you can destroy. ओके, तो अब ये सब में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, है ना। मास जैसे क्या था, मास को पढ़ा था ना, मास जब क्या नाम है स्पीड में आता है तो क्या होता है, मास बढ़ जाता है। ठीक है, और लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई फंडा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है एक नंबर में। ठीक है, चार्ज क्या करता है, और जो हमारा चार्ज होता है वो हम लोगों ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जब चलने लगता है, और जब एक्सेलरेशन से चलता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करने लगता है। ठीक है, ये बस जल्दी जल्दी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ताकि हाँ ये कई पॉइंट हो गए हमारे। अब आते हैं हम आज की क्लास पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो गए, तो बहुत ध्यान से अब देखिए। ठीक, ये यहां से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि चार्ज को अगर किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे अगर ये पेन अगर एक कंडक्टर है, लोहे की है या किसी और मेटल की है, कंडक्टर, कंडक्टर समझ में आ रहा है। पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं कंडक्टर क्या चीज होती है, 10th में पढ़ा होगा। कंडक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, कंडक्टर होता है और क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये मालूम ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, इंसुलेटर जिनको नहीं मालूम है। और बीच में, इन दोनों के बीच में एक जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, या जो मेटल्स होते हैं, या मेटल नहीं कह रहा हूं मैं, या ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इनके बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, वो तो पूरा बाद में आएगा, पूरा एक चैप्टर। तो कंडक्टर कौन लोग होते हैं भाई, कंडक्टर वो लोग होते हैं जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे लोहा है और भी सारी चीजें हैं जो कंडक्टर में है। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है,
कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। दूसरा क्या होता है, इसमें हीट भी फ्लो होती है, हीट भी आप दोगे तो वो फ्लो हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इंसुलेटर में जैसे जस्ट लाइक वुड, प्लास्टिक। इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर में जो होता है वो अपने अंदर में से वो बिल्कुल अंदर ब्लॉक होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, है ना, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, ठीक। तो इसीलिए होता है ना, जब कहीं करंट छूना होता है या कहीं पे हम लोग घर में ऐसा होता है तो हमारे घर वाले कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि कोई लकड़ी का सामान ले लो या प्लास्टिक का या चप्पल पहन लो, है ना। तो उससे क्या होता है कि करंट आपको नहीं मारता है ना। ये आपने देखा होगा कि ये जो लाइट वाले हमारे भाई होते हैं वो जब बना रहे होते हैं हाथ में ग्लव्स पहने होते हैं, है ना, वो सब जो रबर का होता है या प्लास्टिक का होता है मान लो, तो उससे अगर वो नेकेड तार को भी छुएंगे तो उससे उनको करंट नहीं लगता है, क्योंकि करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर, है ना। ये आसान बात है, ठीक, आसान बात है। तो बात आएगी सामने, मेनली दो लोग हैं कंडक्टर, बीच वाले होते हैं वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, चार्ज बह सकता है, ठीक है, और इंसुलेटर में से नहीं बहता, ठीक है ना। ओके, अब भैया कंडक्टर है आपके पास, तो अब ये क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको देखो। ये क्या कह रहा है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है कि कंडक्टर को अगर तुमने कोई चार्ज दिया तो चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। इसको समझो, इस बात को, इसको समझिए आप लोग प्लीज। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मान लो तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिया, तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिया, अब तुम ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी में और क्या था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू है, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनस क्यू है तो वो क्या करेगा, ये भी लाइक चार्जेस, वो भी रिपेल करेगा। ये लाइक चार्जेस की क्या होती है, ये लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, क्लियर। यहां पे लिख दे रहा हूं, रिपेल करेगा। अब जब तुम किसी कंडक्टर को जबरदस्ती कोई चार्ज देते हो, हाँ, तो अब क्या होगा कि इनके बीच में तो रिपल्शन होगा ना भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को नहीं देख सकते, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को नहीं देख सकते, वो ज्यादा मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करना चाहते हैं, इसको लिख लो, दे वांट टू लिव इन अ मैक्सिमम सेपरेशन। वो मैक्सिमम सेपरेशन में रहना चाहते हैं। तो वे कहेंगे यार चलो यार भागो यार, मतलब हेट है एक तरीके से, भागो, वो भागेंगे एकदम किनारों पे। तो भागने के बाद क्या होगा, पहले ऐसी हाल थी, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे आ जाएंगे। मैक्सिमम रिपल्शन, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडक्टर है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर में जहां पे दोगे वहीं पे रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास अंदर चलने की जगह, कंडक्टर वही तो लोग हैं। अब बात समझ में आई, कंडक्टर में जगह होती है। जैसे आप एक जगह पे पहुंचे तो वो पुल था या जो भी रास्ता था, वहां पे चलने के लिए जगह है, आपकी बाइक आपकी स्कूटी जाने की जगह है, तो आप पास कर गए, तो वो पूरा पाथ क्या हो गया, वो कंडक्टर हो गया। और कहीं पे आप गए, वो बहुत खतरनाक जाम लगा हुआ था, मतलब वहां पे बिल्कुल बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं या हिलने की जगह नहीं, तो वहां पे अगर आप चल ही नहीं सकते ना, तो वो जो रास्ता है वो इंसुलेटर है, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, ये पेन मेरे ख्याल से इंसुलेटर, इस पे जहां पर भी मैं चार्ज दूंगा, जैसे मोबाइल, मैं इंसुलेटर मानता हूं इसको, ठीक है। इसमें जहां पर भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे चार्ज दूंगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे चार्ज दूंगा, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पे चार्ज रह जाएगा। क्लियर है ना, ये इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। कंडक्टर में क्योंकि जगह है, खाली जगह है, पूरा पैथ होता है उसको चलने को, किसको, इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन ही चलता है, प्रोटॉन तो चलता नहीं। तो और क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं सकते, इसलिए मैक्सिमम रिपल्शन करके ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी गई है, नोट कर लो इसको। मैं मिटा रहा हूं, हाँ?
मिटा इसलिए रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, है ना, वही वही था, मतलब तुमने कोई दिया, तुमने चार्ज दिया उसके यहां पर, तुमने एक कंडक्टर था ये ना, ये कंडक्टर है, तुमने उस पर चार्ज दिया और वो स्टफ करने की कोशिश करी, उसमें भरने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि उसमें रिपल्शन होगा और जगह भी है भाई, जगह भी है, जगह भी है, तो वो फैल गया पूरा। तो ये बात याद रखना है कि चार्ज जो होगा वो कंडक्टर के उस पर आ जाएगा। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं हट जाता हूं ताकि आप इसको आराम से देख लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ूं बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कह रहा है कि इन कंडक्टर इन अ कंडक्टर हैविंग रैंडम शेप, इसका रैंडम शेप है, मतलब कोई ऐसा रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप किसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे, तो रेगुलर शेप अगर ऐसे बना हुआ है तो रेगुलर शेप हो जाएगा, ऐसा शेप नहीं है, रैंडम शेप है, ऐसे ही, मतलब कंडक्टर है लेकिन वो कंकड़ की तरह है, मान लो ऐसे है, ठीक, रेगुलर शेप नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके कंपिटिटिव पर्सपेक्टिव से, इसको नोट करना भाई, ठीक। जेई नीट वालों जितने भी हैं, बोर्ड वाले भी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बनाएगा, बात आ रही समझ में, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, यहां पे तो अगर फैलेगा तो यूनिफॉर्मली फैलेगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई। यहां पे क्या कह रहा है, ये रेडियस है R3 रेडियस, ये R1 रेडियस, और ये तुम्हारा ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, ये R2 रेडियस। तो लोकल रेडियस देखो हर जगह अलग है, यहाँ पे देखो ज्यादा है, यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी बड़ी है, और यहाँ पे और कम है। तो तुम्हारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मतलब चार्ज की डेंसिटी को बाद में बात करेंगे, बाद में, अभी बस इतना जानो कि जहां पर रेडियस कम होगी, यहाँ जहां पे नुकीलापन ज्यादा होगा सॉरी, जहां पे तुम्हारे शार्प एजेस आएंगे ना, ये ऐसे भी हो सकता था, जैसे ये ऐसे आके और ऐसे हो जाता है, ऐसे मान लो इस टाइप की बात हो जाती। अब यहां पे देखो, यहां पे रेडियस और ज्यादा कम हो जाती, तो यहां पे पूरा भर जाता पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे बताया जा रहा है, अगली स्लाइड में होगा, देख ले रहा हूं मैं, हाँ, लेसर देखो लिखा हुआ है, एट द लेसर रेडियस ऑफ कर्वेचर चार्ज डेंसिटी इज मोर। इसको नोट करो, इसको नोट, कुछ नोट करो ना करो, इसको नोट करो। जहां पे लेसर रेडियस होगी, सिखा दे रहा हूं, इसे मालूम, मैं नया बना दिया मैंने, जैसे रैंडम सा है, मतलब इस पे मैंने कोई चार्ज दिया, ये ऐसे रैंडम सा शेप है, ठीक है। तो अब देखोगे रेडियस हर जगह अलग अलग, यहां पे देखो अगर लोकल रेडियस, यहां पे लोकल रेडियस देखो अगर, वो क्या है अच्छी खासी है, यहां पे और कम होगी ना रेडियस, यहां पे देखो, यहां पे रेडियस और कम हो गई, यहाँ पे रेडियस और कम, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मतलब सर्किल बन पाएगा कि नहीं, बहुत कम, बहुत छोटा मतलब सर्किल बनना, या ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जो चार्ज दोगे जबरदस्ती इसके ऊपर फैलेगा, क्या आएगा, कंडक्टर के सरफेस पे आएगा, कंडक्टर के सरफेस पे आएगा, लेकिन जहां पर लोकल रेडियस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, कम कम ऐसे आएगा, मतलब ज्यादा बड़ी जगह तो लोग क्या होंगे वहां पे फैल जाएंगे,
कहीं यार यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेन अगर खचाखच भरी है, जैसे अब यहाँ पे कम जगह है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा चार्ज अपने आप को ठूसने की कोशिश करेंगे। कहीं जगह कम है, घुस जाओ, जगह कम है, घुसो, बैठो, जल्दी जगह लो। यहाँ पे क्यों, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बहुत जगह है तो कोई कहेगा दूर दूर बैठो यार। बात आ रही ना, ये बात है, क्लियर है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे एकदम शार्प एज है, यहाँ पे एकदम शार्प एज है, क्या है, तो यहाँ पे तो रेडियस का आता ही पता नहीं चल रहा है, या बहुत मिनिमम रेडियस है, एकदम बिल्कुल मिनिमम रेडियस है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा छा जाएगा चार्ज। मैं कह सकता हूं, बाद में पढ़ाऊंगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा तुम्हारी क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अभी आएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मतलब। अभी बस अभी इतना समझो कि कंडक्टर पे पहले चार्ज दिया जाता है, और अगर रेगुलर शेप है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म शेप है, ऐसे रैंडम शेप है, तो जहां पे नुकीलापन ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस बहुत कम होगा, वहां पे ज्यादा जाके चार्ज जाएंगे। ये क्लियर है ना, इसी को लिखा गया इसमें, ये देखो, एट लेसर रेडियस ऑफ कर्वेचर चार्ज डेंसिटी इज मोर। फिर से हट रहा हूं, पीछे से जा रहा हूं, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, और फिर आगे बताया गया आपको, आगे बताया गया आपको कि लेसर, जहां पे लेसर रेडियस होगा, यहाँ पे ज्यादा रेडियस, जहां यहाँ पे रेडियस बड़ी है तो यहाँ पे चार्ज कम छाएगा, और यहाँ पे रेडियस कम हुई तो और चार्ज आ गया, यहाँ पे एकदम नुकीलापन आ गया तो एकदम चार्ज पूरा जाके सब वहीं पे, क्या नाम है, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, ऑटोग्राफ लेने चले गए। बात आ रही समझ में, हाँ, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं हट रहा हूं, नहीं तो वीडियो को पीछे करके अपना सब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है, बाकी सब हमने देख लिया, क्वांटाइजेशन भी पढ़ा था, एक उसमें वो था, कर लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी था, ठीक है, जो उसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज में एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एग्जाम में आएगा तो लिख देना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज CH से लिख दे रहा हूं, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तीसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तो हमने डिस्कस किया ही है। मतलब अगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ चार्ज, या जो भी है उसका फंडामेंटल, जो उसकी विशेषताएं होती है, खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सब समझा चुका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बात आ रही समझ में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फिर क्या, ये जो अभी बताया मैंने, ये सब भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, क्लियर है ना। तो और भी लिख सकते हो, मेन ये है। और ये लिखोगे कंडक्टर पे जब आता है तो उसके उस पे सरफेस पे चला जाता है। फिर क्या होता है, अगर शेप उसका नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, शेप अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां पे कम रेडियस होगी वहां पे ज्यादा चार्ज आएगा, जहां पे ज्यादा बड़ी रेडियस होगी वहां पे चार्ज ज्यादा नहीं जाएगा। ये क्लियर, ओके। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट ऑफ स्पीड होता है, स्पीड से कोई मतलब नहीं बदलता, जबकि मास बदल जाता है, ठीक है ना, ओके। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो अभी तक जितना पढ़ा है तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा, सही है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कॉपी किताब लेके बैठो। मतलब कॉपी कह रहा है 1 कूलाम चार्ज, पहले वैसे तो 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, आपसे जो बात करी जाएगी वो माइक्रो लेवल पे करी जाएगी, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम, 10⁻³ कूलाम, और 1 कूलाम इज अ वेरी मतलब बिग चार्ज, हो ना, मतलब बिग चंक है। तो वो आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एग्जाम में आपको देने के लिए दे देते हैं, टेंशन मत लेना। तो 1 कूलाम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन हाउ मच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कह रहा है कि भैया 1 कूलाम चार्ज जो है कितने प्रोटॉन तुम डालोगे,
कितने प्रोटॉन तुम डालोगे कि कितना बन जाए, 1 कूलम का चार्ज बन जाए। तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करोगे, इधर ये मिटा दो, बाकी इसमें वो सब भी लिख देना, क्या इनवेरियंस ऑफ चार्ज। दूसरा क्या लिख देना कि कंडक्टर के सरफेस पे जो क्या होता है, फैल जाता है। क्या लिख दोगे, बहुत है यार, मतलब जिनके बोर्ड के एग्जाम में अगर लिखने को आता है तो आप ये सब हेडिंग डाल के 3-4 इसमें मेन होते हैं ना, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, बाकी ये सब भी लिख देना थोड़ा थोड़ा। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैं इधर रब करना चाह रहा हूं, तो इसको आप प्लीज कंडक्टर सरफेस पे इट स्प्रेड्स, फिर क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा था कि जो नॉन रैंडम शेप होता है, रैंडम शेप वाला जो होता है उसके बारे में पढ़ लेना ना। तो ये तुम मतलब ये जो पेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, चार्ज क्या क्या कर सकता है ना। तो आओ, ये अभी मैं रब करने जा रहा हूं तो ताकि इस क्वेश्चन को आपको बता सकूं, ठीक। हो गया, आ गया, थैंक गॉड आ गया, ठीक है। इरेजर, हाँ सही, जल्दी से दब गया, कोई बात, थोड़ी सी जगह चाहिए बस। तो थोड़ा तब तक ट्राई करते रहो खुद से। तो कह रहा है कि भाई चार्ज बनता कैसे था, मोस्ट फंडामेंटल चार्ज क्या था बताओ, कौन सा कलर लिया जाए। तो जो मोस्ट फंडामेंटल चार्ज होता है वो किस पे होता है, मान लो एक बॉक्स में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही प्रोटॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे क्या नाम है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड मान सकता हूं मैं, प्रोटॉन को P प्लस लिख दिया, चलो वो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है कूलम, फंडामेंटल चार्ज। बात आ रही समझ में, ठीक है, अपने से भी करते रहो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर है तो उसके पास कितना चार्ज है, माइनस वाला, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसीलिए प्लस माइनस नहीं। और अगर कहीं पे एक प्रोटॉन है तो उसके पास कितना, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। बात आ रही समझ में, आ रही है समझ में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया एक प्रोटॉन है, जब एक प्रोटॉन है तो इतने कूलम चार्ज है, बहुत कम है ना, 10 के पावर माइनस 19 है, मतलब बहुत हद से ज्यादा कम है, मतलब जीरो के जस्ट बिल्कुल कह सकते हो बराबर, माइनस 19। तो कह रहा है कि इसको, इसमें कितने प्रोटॉन डालो, इसमें कितने प्रोटॉन डालो कि इस, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इस पे चार्ज कितने का बन जाए, चार्ज कितने का बन जाए, 1 कूलम का, ठीक। तो भैया भरना स्टार्ट किया मैंने, कहा चलो भैया चलो 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 चलो, प्रोटॉन पे प्रोटॉन डाला जा रहा हूं, डाला जा रहा हूं, डाला जा रहा हूं। एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि इसके ऊपर अब जो चार्ज हो गया, अब जो चार्ज होगा वो क्या हो गया, 1 कूलम का। मतलब मेरे पास एक बॉक्स था, एक प्रोटॉन था उसपे, तो उसपे कितना चार्ज था, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो अब मैंने कहा कि इसको 1 कूलम बनाना है, बहुत बड़ा आदमी बनाना है इसको, बहुत बड़ा, मतलब 1 कूलम इज अ बिग बिग चार्ज। तो अब मैंने प्रोटॉन भरना स्टार्ट किया, भरना स्टार्ट किया, भरना स्टार्ट किया, भरना स्टार्ट किया, भरता भरते 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 वो वक्त आ गया
कि उस पूरे मेरे डिब्बे पे, उस बॉक्स पे कितने का चार्ज आ गया, 1 कूलाम का। तो कैसे लगाओगे इसको लगाओगे तुम Q बराबर Ne से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हें, या नंबर यहाँ पे E क्या है, E क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा, है ना। तो N निकाल दो, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो चार्ज कितने का चाहिए, 1 कूलाम का, दिख रहा है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 10 के पावर 19 अपॉन 1.6। इसको लो, इधर इधर कर देता हूं। फिर से देख लो बच्चों, Q बराबर क्या होता है तुम्हारा Ne, है ना। तो कितने का वो चाहिए, 1 कूलाम का। तो N चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसमें क्या करो, 10 अलग कर लो, ये 1.6 और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 बाई 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 16। ये तो कुल मिलाकर तुम्हारा, ये जो करोगे 16 6 जा 96 ना, तो कुछ 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये कुछ ऐसे आएगा तुम्हारा, तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग कुछ करके इंटू 10 की पावर 18, पावर देखनी मुझे। तो यहाँ अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, देख लो इसको। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। पहला होगा, ठीक। तो अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन देख लो जल्दी से। अप्रॉक्स है और एग्जैक्टली 6 पॉइंट, अगर जो एग्जैक्ट देखोगे तो 6.25 समथिंग कुछ आएगा। तो अगर एग्जाम जैसा कि ये था क्वेश्चन था, उस हिसाब से अप्रॉक्स हमने लगा दिया, सही। आगे बढ़े, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। कह रहा है कि सोप बबल के ऊपर अगर आप एक क्या रख देते हो, आप चार्ज देते हो जबरदस्ती, आप चार्ज दे दो जबरदस्ती, तो क्या होगा, सोप बबल क्या है, तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है। तो भैया जब सोप बबल को दोगे तुम, जबरदस्ती कोई चार्ज दोगे सोप बबल को, रिपल्शन होगा उनके बीच में, रिपल्शन होगा, तो ये दूर जाएंगे चार्ज। तो जब चार्ज दूर जाएंगे तो उसकी जो झिल्ली होती है ना भाई, सोप बबल है, तो वो साथ में ऐसे खिंच जाएगा च्युइंगम की तरह। च्युइंगम नहीं होता क्योंकि बहुत हल्का होता है वो ना, बहुत हल्का होता है। कोई ऐसा मतलब कंडक्टर ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि इस पे चार्ज दोगे तो ये पेन फैल जाएगी, माल अगर ये कंडक्टर है, क्योंकि वो बहुत फिल्मजी होता है, बहुत ही क्या नाम, सोप बबल आप देखते होगे बहुत कितना हल्का होता है, हवा में उड़ जाता है। तो उस पे अगर कोई चार्ज आप दोगे, पॉजिटिव दो निगेटिव दो, तो उनके बीच रिपल्शन होगा। वो जब भागेंगे तो वो उसके सरफेस को भी लेके ऐसे फैला देंगे, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये ऐसे है ना, जब रिपल्शन इनके बीच में आएगा तो ये तुम्हारा फैल जाएगा सोप बबल।
ये तुम्हारा बिफोर है और ये तुम्हारा आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। हट जाऊं, बात आ रही, फिर एक बार बता दूं, कंडक्टर है वो, ठीक है, जब उस पे आप चार्ज दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के सरफेस पे आता है। जब कंडक्टर के सरफेस पे आएगा तो क्योंकि वो इतना हल्का है तो उसके सरफेस को वो खींच देगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेटल या लोहा है उसके ऊपर चार्ज दिया तो वो भी फैलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लोहे को फैला के चौड़ा कर देगा, करेगा भी तो इतना मामूली करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ये क्लियर है? हट जा रहा हूं। आगे बढ़े, आई थिंक मजा आ रहा है, ठीक। ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर्स, देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई बट वन इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो। कह रहा है कि सेम रेडियस का लिया है, किसका लिया है? सेम रेडियस, ये भी आ रहा है भाई, लेकिन एक तुम्हारा वो है और एक तुम्हारा सेम रेडियस, एक तुम्हारा हालो है और एक तुम्हारा क्या है? एक हालो है, एक सॉलिड है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बताओ, गेस करो, गेस नहीं कि मतलब कॉन्सेप्ट लगाओ, गेस की कोई चीज नहीं होती साइंस में, गेस देयर इज नथिंग, देयर इज नो सच थिंग लाइक गेस, है ना। गेस कोई चीज नहीं होती, आपने जो पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया उसके बेस पे आप आंसर करने की कोशिश करो, गलती होगा ना, लेकिन अपने से ट्राई करिए। आप बताओ, हट रहा हूं मैं, 20 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं वो पढ़ रहा हूँ। सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर, कह रहा है कि देयर आर टू मेटलिक स्फीयर ऑफ सेम, वन इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो। देन कह रहा है कि इस पे ज्यादा चार्ज आप दे सकते हो, ठीक है। कह रहा है हॉलो स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, कह रहा है दे कैन बी चार्ज इक्वली, कह रहा है कि बराबर ही दे सकते हो भाई, बराबर दे सकते हो, सीधी सी बात। कह रहा है नन ऑफ द अबव, फिर कह रहा है बताओ कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसमें अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो हम लोग का आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों पे आपने चार्ज दिया, दोनों के मान लो दोनों के कहीं पर भी चार्ज दिया, तो अब कंडक्टर है ना दोनों, जब दोनों कंडक्टर है दोनों की कहीं भी चार्ज दोगे सरफेस पे आ जाएगा, कहीं पर भी चार्ज दोगे। इसके बॉडी मान लो यहाँ पे तुमने जबरदस्ती देने की कोशिश करी तो उसको मान लो ये हॉलो है तो क्या होगा, पूरे सरफेस पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? पूरे सरफेस पे आ जाएगा। अच्छा, सॉलिड में क्या है? सॉलिड में तुमने मान लो इंजेक्ट करने की कोशिश करी, तुमने उसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करी, तो उसके अंदर रास्ता है ना, उसके अंदर रास्ता है भाई, तो वो क्योंकि कंडक्टर है भाई, रास्ता है तो फैलेगा। जैसे हम लोग भी भाई हवा में रहना चाहते हैं ना, खुली हवा में रहना, कौन है जो एक कंजेस्टेड रूम में रहना चाहता है हर वक्त? तो हम लोग भी ट्रेवल करना चाहते हैं, यहाँ छत पे चलते हैं, अच्छी हवा है, तो ऐसे ये लोग होते हैं। मतलब ठीक है, अंदर भी तुम अंदर भी अगर आप इंसल्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसके पास रास्ता है, कंडक्टर है ये, कंडक्टर में रास्ते होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इसमें भी अगर तुम इंजेक्ट करोगे, क्योंकि ये तो सॉलिड है भाई, इसके अंदर भी मटेरियल है, इसमें मान लो तुमने इंजेक्ट करने की कोशिश करी, तब भी वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो बात आ रही कि बस बाहरी आउटर, जो आउटर सरफेस एरिया है वो दोनों का बराबर है भाई, मुझे तो बाहर से मतलब है ना, उसको भाई बाहर ही रहना है, मतलब चाहे घर वाले बुलाएं चाहे घर वाले ना बुलाएं, तो उसको तो बाहर ही रहना, कहे मुझे बाहर जॉब करनी है, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे, चाहे हॉलो हो चाहे कुछ हो, उसको सिर्फ बाहर के सरफेस से मतलब है। जब दोनों का बराबर है तो इसका मतलब है कि आप दोनों को मैक्सिमम इक्वल पॉसिबल चार्ज दे सकते हो। ये क्लियर है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दे कैन बी चार्ज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
सही है ना, सिर्फ बाहरी सरफेस से मतलब है, अंदर कितना केक भरा है कुछ भी है उससे क्या मतलब है, उसको तो बाहर ही आना है ना भाई, तो बाहर की सरफेस देखेगा। मान लो अगर इसके बीच में कंपैरिजन होता कि एक बड़ा ये होता एक छोटा ये होता, तो किस पे ज्यादा मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो, बड़े वाले पे। इस पे क्या कर सकते हो, इस पे कम चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आउटर सरफेस एरिया है उसी से मतलब है हमें, चाहे हालो हो चाहे हालो हो चाहे सॉलिड हो, उससे मतलब नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार ये, देखो ठीक है, आगे बढ़े। भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग इस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कौन सा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कह रहा है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बताओ। 5 सेकेंड आप लोग लो, अपने कॉपी पे लगाना स्टार्ट करो, अपनी कॉपी पे लगाना स्टार्ट करो। ठीक, आसान क्वेश्चन है यार। तो तुम्हें मालूम है ये लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, किससे लगेगा, मतलब ये मैंने बताया था ना, जैसे ह्यूमन होते हैं 1 2, तो 2.2 ह्यूमन नहीं होते, वैसे चार्ज किसी बॉडी पे दोगे तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल पे दोगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 11.7 नहीं होगा। ये क्लियर है। इसका मतलब जो मोस्ट बेसिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का फंडामेंटल चार्ज है ना, ये इसी के मल्टीपल में रहेगा, इसी के मल्टीपल में। क्लियर है, मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो Q बराबर एन ई, मैंने बताया है Q बराबर E तो लिख दिया एन ई, दैट इज Q बराबर इसका मतलब जो भी चार्ज आएगा वो क्या होगा, जैसे 10 इंटू ये चार्ज हो सकता है बॉडी पे, है ना, तो n जो है इंटीजर रहेगा, n जो है इंटीजर रहेगा। तो अब देख लेते हैं, ये देखें क्या ये पॉसिबल है। तो मेन चार्ज कौन सा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब है कि अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये सही, मतलब कह रहा है कि इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है। दूसरा, ये तो होता ही है भाई, इसको ऐसे नहीं लगाओ नहीं तो गलत समझ जाओगे तुम लोग। ये तो होता ही, ये वाला देखो, ये वाला सी वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सी वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखो ये वाला देखो, ये वाला कैसे बना होगा, ये वाला कैसे बना होगा, ये वाला कैसे बना, ये बना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10, मतलब फ्रैक्शन में आ गया, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में। दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, मतलब किसी बॉडी भी ये कह रहे हैं, किसी बॉडी पे ऐसा है, कितना चार्ज था बेसिक, तो ये तो इलेक्ट्रॉन बाई 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो बॉडी पे चार्ज दिया गया है E/10, ये तो नहीं हो सकता। जब ऐसे करोगे तभी तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻20 गुलाम, ये पॉसिबल नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों पॉसिबल। मतलब जो चार्ज पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, या करते करते जो भी कैसे कर दें 1000 इलेक्ट्रॉन, इंटीजर होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की बाई 10 या इलेक्ट्रॉन की बाई 7 या कुछ भी करके 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो ई लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं। आगे बहुत अच्छा सवाल आने वाला है आपके स्क्रीन पे, आगे बढ़ता हूं, इसको लगाओ भाई तुम लोग। कह रहा है कि ये देखो बड़ा अच्छा सवाल है यार, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक। लेकिन एग्जाम में आएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर वो
फिर तुम्हें अपने से करना होगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगी, टेंशन मत लेना, ठीक। इफ कह रहा है कि अब समझो, कह रहा है कि इफ 10 टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर्ड बाय अ बॉडी एवरी सेकंड, मतलब एक सेकंड में, समझना एक सेकंड में वो 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है वो बॉडी, भरा जा रहा है उसमें, जैसे आंधी और तूफान आ रहा है, मतलब एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आगे समझो इसको, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब अगर एक, देखो अब तो सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन देते, अगर यहाँ पे देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देते तो उस पर कितने का चार्ज आता, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम कॉमन सेंस से लगा देते हैं, क्या नाम है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि एक सेकंड में इतने 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो चार्ज कितना आ रहा है एक सेकंड में, मैं लिखूंगा चार्ज इन 1 सेकंड कितना करेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, नहीं सॉरी, एक मिनट, कितना ले रहा वो, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अब आ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम, मतलब एक सेकंड में इतना चार्ज दे रहे हो भाई। फिर से देख लो सवाल, अब इसमें कन्वर्ट हो गया, एक सेकंड में आप कितना चार्ज दे रहे हो, सवाल अब ये हो गया कि एक सेकंड में आप कितना चार्ज दे रहे हो, एक सेकंड में कितना चार्ज दे रहे हो, इतना, कितना चार्ज दे रहे हो, क्लियर है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड में कितना चार्ज दे रहे हो, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम। अभी अभी हुआ नहीं, अभी क्या करना है, कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल 1 चार्ज ऑफ, सॉरी, ठीक। तो कैसे करेंगे अब आगे, तो ठीक है, हो गया। तो देखो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, यहां तक हो गया था ना, ये क्या था कि एक सेकंड में इतने चार्ज दे दिया तुमने, तो कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो 1 कूलम तो एक सेकंड में भैया, या कहोगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम मिल रहा है तुम्हें एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में मिल रहा है तुम्हें। तो एक कूलम कितने में मिलेगा तुम्हें, 1 सेकंड अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 9 1.6, इसको करोगे तो आएगा तुम्हारा 6.25 इंटू 10 के पावर 8, ये देख लेना। अब लेकिन सेकंड में भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो सेकंड में वो बात ही नहीं कर रहा है, वो आवर से बात कर, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अब ये तुम्हें धीरे धीरे करना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो फंस जाओगे, ठीक है, लेकिन फंसोगे नहीं। अब देखो कैसे, अब जैसे सेकंड है ना, 6.25 इंटू 10 के पावर 8 सेकंड आया, तो भाई मैं इसको पहले क्या मिनट में चेंज कर दूं, इसका सही ऑप्शन है 20 ईयर्स, मिनट में चेंज कर दूं तो सेकंड में, सेकंड को मिनट में करोगे 60, फिर मिनट को क्या नाम है, क्या नाम, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 से करोगे, ये बात आ रही समझ में, ठीक। उसके बाद एक दिन में कितने वो होते हैं, 24 घंटे होते हैं, अब ये घंटे में चेंज कर दिया ना हमने, सेकंड को घंटे में चेंज किया, उसके बाद दिन में चेंज किया, दिन को फिर साल में करूंगा, 365 से डिवाइड करूंगा, ये बात आ रही समझ में भैया। सेकंड को चेंज किया किसमें, सेकंड को चेंज किया मिनट में,
फिर मिनट को चेंज किया किसमें, घंटे में, घंटे को चेंज किया मैंने दिन में, दिन को चेंज किया मैंने ईयर में। तो ये सॉल्व करोगे, हाँ ये मैं तुम लोगों के सामने कर दे रहा हूं, इसको करोगे दिया हो जाएगा 625, उसके बाद 3 बार 0, तुम लोगों के सामने कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 3600, और ये हो जाएगा तुम्हारा 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 365। अभी तुम लोगों के सामने कर देता हूं मैं, ठीक है। बस कैलकुलेटर से, ताकि ताज़ा ताज़ा हो जाए। देखो 625, 625 के आगे है 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डिवाइड किया मैंने 3600 से, इतना आया। उसके बाद डिवाइड किया मैंने 24 से, इतना आया। उसके बाद डिवाइड किया मैंने 365 से, है ना। देखो ये स्क्रीन पे आ रहा है ना 19 समथिंग, 19.81 करके आ रहा है, 19.81 करके आ रहा है। तो ये साल में चेंज कर दिया मैंने, तो इसका मतलब ये ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, तो ये देखो क्लास में क्या क्या हुआ है, 1 मिनट में जस्ट क्विक वो कर लेते हैं रिकैप। थोड़ा सा हट जा रहा हूं 1 सेकंड के लिए। ये क्वेश्चन को लगाना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन मैं बहुत क्रीम क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप इसको लगाएंगे घर पे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12th क्लास में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये देखो पीछे हट रहा हूं भाई मैं, ये देखो सब क्वेश्चन किए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ठीक। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर वाला, ये वाला देखो, ठीक। उसके बाद देखो व्हाट हैपेंस व्हेन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्वेश्चन पीछे चल रहा था, 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट टू ना, ये भी कर लिया था हमने। देख लो सब कनेक्टेड है। और बाकी तो पीछे अपने वीडियो में जाके देख लेना जितनी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अब हम लोग ये देख रहे होगे तुम लोग की अब कॉन्सेप्ट की जो लैडर है वो बनती जा रही है, तभी हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से नोट्स बनाना, अपने से पढ़ो, जो तुम्हें पूछना है वो आप पूछ सकते हो ईमेल के जरिए से, ठीक है। और बहुत अच्छा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनने वाला है हमारे इस रेनस्टॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, जागते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, सब करते रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3rd पार्ट लेके आऊंगा मैं, 3rd क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।